सर कल के आपने जो राफेल को लेकर के बातें की, चर्चाएं की, जो दिखाया, अब वो विवाद बन गया है। नहीं, मैंने तो जो फैक्ट्स था, जो असलियत थी, वो मैंने दिखाया देश को कि देश के रक्षा मंत्री जब राफेल लेने गए थे तो उन्होंने नींबू और मिर्च बांधा था। ये आपके सामने फ़ोटोज़ हैं उस समय की, इसकी वीडियोज़ हैं कि राजनाथ सिंह जी वहाँ गए थे, उन्होंने नींबू और बाकायदे मिर्च बांध के वहाँ पे सबके सामने, पूरे देश के सामने दिखाया था। तो यही मैंने कहा कि भाई ये नींबू मिर्च कब हटेगा, राफेल कब काम करेगा और आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी, ये मैंने निश्चित तौर से मैंने ये कल बताया। लेकिन बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस अपमान कर रही है। नहीं, कांग्रेस शुरू से आपके साथ खड़ी है, पूरी सरकार के साथ खड़ी है। सीडब्ल्यूसी ने तय कर दिया कि जो भी कार्रवाई सरकार करेगी पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करती है, उसके साथ खड़ी है। पर कार्रवाई करिए, हम ये कहना चाह रहे हैं लगातार कि आप कार्रवाई करिए। केवल लोगों को बरगलाने की बात, लोगों को झूठलाने की बात, लोगों को डाइवर्ट करने की बात न करिए, कार्रवाई करिए। इस नाते मैंने ये राफेल की बात और ये आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने जो दिखाया, जो बांधा है, वो मैं दिखा रहा हूँ। ये मैंने नहीं बांधा है, ये मेरा नींबू रखा हुआ नहीं है, ये राजनाथ सिंह ने रखा है। अच्छा, राहुल गांधी ने 1984 दंगों को कहा है कि मैं वहाँ नहीं था, लेकिन गलती मेरी, हम लोग कांग्रेस की थी। देखिए, आज पूरा देश आतंकवादियों से परेशान है। सरकार कार्रवाई करे, सरकार पूरी तरीके से सरकार के साथ कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ खड़ी है और इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। क्योंकि जो परिवार शहीद हो गए, जिन्होंने अपने बेटे को खोया, जिनके 16 दिन पहले शादी हुई, 2 महीना पहले शादी हुई, उनकी मांग धुली गई, वो आज एक परिवार अनाथ हो गया। शुभम द्विवेदी का, उसके आज अकेला बेटा था, अपने माँ बाप का, पूरा काम करता था, 2 महीने पहले शादी हुई थी, आज वो पूरा परिवार अनाथ हो गया। वो चाहता है तत्काल आतंक और आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दे रहे हैं, कहे हैं कि मुंह तोड़ जवाब देंगे पीएम के। देखिए, मैं तो नहीं कहना चाहूँगा, कहने से और बोलने का समय नहीं है, अब कार्रवाई करने का समय है। जो आतंकवाद को पनाह दे रहा है, आतंकवादियों को जिसने पोषित किया, आप कार्रवाई करिए। मुंह तोड़ जवाब देंगे या आप जवाब कब देंगे, ये जनता तुरंत चाहती है कि आप कार्रवाई करिए, जनता ही चाहती है। राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि हर कोई मोदी जी को जानता है, परिचित है उनसे पाकिस्तान। हाँ, बिल्कुल, मोदी जी को बिल्कुल पूरा देश जानता है, पूरा समाज जानता है कि हम अरब अमीरात से आए तो गए कहाँ, सीधे बिहार चले गए चुनाव कराने, मधुबनी में जाके सभा कर रहे थे मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी। और उसके बाद ना किसी घायल का हालचाल लेने अस्पताल गए, जो घायल थे, जो बच्चे परिवार के लोग, उनसे न जम्मू कश्मीर मिलने गए। और जो 26 लोग शहीद हुए, जिनके बच्चे मारे गए, जिनके पति मारे गए, जिनके परिवार के लोग मारे गए, किसी एक 26 परिवार में से मोदी जी गए किसी से मिलने? मोदी जी को जानता है, हर व्यक्ति जानता है कि किसी परिवार से मिले नहीं गए, न यूपी में गए, न हरियाणा में गए। 16 दिन पहले शादी हुई थी नरवाल जी की, न उनके परिवार से मिले। और हमारे नेता आदरणीय राहुल जी आते हैं बाहर से कार्यक्रम निरस्त करके, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग, वहाँ पूरा समर्थन होता है, ऑल पार्टीज मीटिंग, सब समर्थन सरकार को। उसके बाद जम्मू कश्मीर जाते हैं, वहाँ जाकर घायलों से हालचाल मिल लेते हैं, उनका कुशल क्षेम जानते हैं। उसके बाद यूपी आते हैं तो शुभम द्विवेदी के घर कानपुर जाकर उस परिवार से मिलते हैं, उसका दुख बांटते हैं, उसके साथ एक पारिवारिक भाव की तरह उस परिवार के साथ खड़े रहते हैं। और जो उनकी मांग थी कि हमें शहीद का दर्जा दिया जाए, उस पूरी मजबूती से राहुल जी कानपुर के अंदर भी वो बात कहते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली के अंदर भी ये बात कहते हैं कि उस परिवार और सीडब्ल्यूसी की जो मीटिंग हुई उसमें पारित हुआ कि जो भी परिवारों ने अपने परिवार के लोगों को खोया है, उनको सम्मान से जीने के लिए उनको शहीद और उनको सम्मान का दर्जा, शहीद का दर्जा दिया जाए। भैया एक बार